हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी बुक समरी बताने वाला हूं जिसको पढ़ के अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बेसिक आपको इस समरी से ही पता चल जाएगा। और बेसिक ही नहीं, आपको काफी कुछ सीखने के लिए मिलेगा कि एक बिजनेस को कैसे सक्सेसफुल बनाया जाता है। तो आइए इस बुक समरी को ध्यान से सुनो। हर साल यूएसए में 10 लाख से ज्यादा बिजनेस स्टार्ट किए जाते हैं पहले साल के अंत तक। इसमें से 40% बिजनेस फेल हो जाते हैं और पहले 5 सालों के अंदर 80% बिजनेसेस यानी कि 8 लाख बिजनेसेस फेल हो चुके होते हैं। अगर आपने किसी तरह अपने बिजनेस को पहले 5 साल बचा भी लिया तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो बिजनेस पहले 5 साल में बच जाते हैं उसमें से 80% बिजनेसेस अगले 5 साल में तबाह हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये सारे बिजनेसेस फेल होते क्यों हैं? ऐसी क्या चीज़ है जो हम अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे हैं? घबराइए मत, इस वीडियो में मैं आपको यही सोल्यूशन देने वाला हूँ। क्या आप जानते हैं कि मैक्सिमम लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता कि बिजनेस आखिर होता क्या है। इस मिथ को समझने के लिए हम उस इंसान को समझते हैं जो बिजनेस शुरू करता है और हम पहले से ये देखते हैं कि वो बिजनेस से पहले क्या कर रहा होता है। मैक्सिमम लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो पहले वो किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। अब आप पूछोगे कि क्या काम? कोई भी टेक्निकल काम, शायद कारपेंटर, मैकेनिक, हेयर ड्रेसर, टाइपिस्ट, डॉक्टर, प्लम्बर, सेल्स पर्सन या फिर एक कंप्यूटर प्रोग्राम। मगर आप कुछ भी कर रहे हो वो टेक्निकल काम ही है और शायद आप उसमें बहुत अच्छे हो गए थे। फिर आपके दिमाग में ख्याल आया कि मैं इस आदमी के लिए काम क्यों कर रहा हूँ? जितना ये बिजनेस के बारे में जानता है उतना ही मैं भी जानता हूँ, इससे अच्छा बिजनेस तो मैं चला सकता हूँ। आप इस आइडिया से इतने इम्प्रेस हो गए कि आपने बिजनेस खोल। एक बिजनेस का टेक्निकल काम और एक बिजनेस दोनों अलग अलग चीजें होती है। एक हेयर ड्रेसर अपना ब्यूटी सैलून का बिजनेस स्टार्ट कर लेता है और एक म्यूजिशियन स्टोर खोल लेता है, एक डॉक्टर अपना क्लिनिक खोल लेता है। आपको बिजनेस का टेक्निकल काम आता है तो ये आपके लिए बड़ा वरदान है। लेकिन अब यही वरदान आपके लिए श्राप भी होने वाला है, क्योंकि अच्छा होता कि आप वो टेक्निकल काम नहीं जानते, जिससे आप वो टेक्निकल काम किसी और से करवा लेते और एक बिजनेस बना लेते। अब आप सबसे बड़े बेवकूफ के लिए काम करने लगे हैं, जो कि है आप खुद। अब आपको सिर्फ उस बिजनेस का टेक्निकल काम ही नहीं करना, बल्कि उसके साथ 100 और भी काम करने पड़ जाते हैं। एक बिजनेस में 3 लोगों की जरूरत होती है, बिजनेसमैन, मैनेजर और एक टेक्नीशियन। बिजनेसमैन वो आदमी है जो फ्यूचर को देखता है, सपने देखता है, पूरे बिजनेस उसकी सोच पर टिका हुआ है। ये हमेशा सोचता रहता है कि बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। ये हमेशा सोचता रहता है कि क्या होगा अगर मैं ये करूं। ये हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी पे काम करता है। इससे बस अपना सपना पूरा करना है। इसके लिए चाहिए इसे किसी को भी डांटना पड़े, हंसाना पड़े, चिल्लाना पड़े या फिर वादा करना पड़े। इसके लिए हर वो इंसान प्रॉब्लम है जो उसके सपनों के बीच में आ रहा है। मैनेजर एक प्रैक्टिकल इंसान है जो हर चीज को ऑर्गेनाइज रखता है, प्लानिंग करता है, बिजनेस में एक ऑर्डर लाता है। जहां पर बिजनेसमैन नई चीजों में अपॉर्चुनिटी देखता है, मैनेजर उसी चीज में प्रॉब्लम देखता है। मैनेजर वो इंसान है जो एक बार घर बनाएगा और उसी घर में हमेशा रहेगा। लेकिन बिजनेसमैन वो है जो एक घर बनाते ही नया घर बनाने की प्लानिंग स्टार्ट कर देता है। बिना बिजनेसमैन के कोई नया सपना नहीं होगा और बिना मैनेजर के कोई काम प्लानिंग से नहीं होगा। टेक्नीशियन काम करता है, अगर तुम ठीक काम चाहते हो तो उसे खुद करो। ये टेक्नीशियन की सोच है। टेक्नीशियन कहता है कि सोचने से काम नहीं होता है, उसे करने से होता है। जबकि एक टेक्नीशियन काम करता है वो खुश है, ये जानता है कि 2 काम एक साथ नहीं किए जा सकते, इसलिए एक काम करना चाहिए और उसी काम में खुश रहना चाहिए। एक बिजनेसमैन फ्यूचर में जीता है, एक मैनेजर पास्ट में और एक टेक्नीशियन प्रेजेंट में। बिजनेसमैन हमेशा नया आइडिया इंप्लीमेंट करना चाहता है, ये सोचता है कि कैसे बिजनेस को इम्प्रूव किया जाए। लेकिन एक टेक्नीशियन के लिए ये एक प्रॉब्लम है। जब भी टेक्नीशियन काम करने लगता है उसे बीच में रोका जाता है, एक नए आइडिया पर काम करने के लिए बोला जाता है। मैनेजर के लिए टेक्नीशियन एक प्रॉब्लम है, क्योंकि उसके लिए टेक्नीशियन बस एक बड़ी मशीन का छोटा सा हिस्सा है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप एक नया बिजनेस खोलते हैं तो आप में ये 3 पर्सनैलिटी है। आपके अंदर का टेक्नीशियन काम करता है, आपके अंदर का बिजनेसमैन एक नया आइडिया देना चाहता है और आपके अंदर का मैनेजर एक आइडिया को पूरा करना चाहता है। और ज्यादातर लोग जो नया बिजनेस खोलते हैं उनके अंदर 70% टेक्नीशियन, 20% मैनेजर और सिर्फ 10% बिजनेस। और जब भी आप बिजनेस खोलते हैं तो आपके अंदर का टेक्नीशियन उस बिजनेस को चलाने की कोशिश करता है। ज्यादातर बिजनेस इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उसके मालिक, उसके ओनर की मर्जी से चलते हैं, न कि बिजनेस की जरूरत के हिसाब से। इससे पहले कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल हो वो 3 फेज से गुजरता है, इन्फेनेंसी, एडोलसेंस एंड मेजोरिटी। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी जॉब छोड़ चुके हैं और आप अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर लिया है। आपको लगता है कि अब आप अपने बिजनेस को जैसा चाहे वैसा चलाएंगे। आपको अपने बिजनेस में काम करना है और काम करना तो आपको पसंद है, मगर आप सिर्फ वो काम नहीं कर रहे हैं जो आप करते हैं।
अब आपको इसके अलावा बाकी सारे काम भी करने पड़ रहे हैं। आपको अपना सामान भी खरीदना है, बेचना भी है और कस्टमर तक भी पहुंचाना। लेकिन आप काम से नहीं डरते। आपका तो दूसरा नाम ही काम है। हर रोज 10 से 12 घंटे काम करने लगते हैं। कस्टमर आपकी तारीफ कर, आप जैसा बर्गर कोई नहीं बनाता, आप जैसा डॉक्टर पूरे शहर में नहीं है। और आपको ये सब अच्छा लगता है, लेकिन ये सब बदलने लगता है। आपने अपने कस्टमर की आदत बिगाड़ दी है, उन्हें सिर्फ आप ही पसंद है। अब आपको कंप्लेन आने लगती है। अब आप कस्टमर के लिए जैसा बर्गर नहीं बना रहे हैं। आप ठीक से अपने पेशेंट को नहीं देख पा रहे हैं। आप अब ठीक से पेपर प्रिंट नहीं कर पा रहे हैं। अब आप 12 से 14 घंटे काम करने लग जाते हैं। आप बीमार होने लगते हैं। हर वक्त एक टेंशन सी रहती है। आप समझ गए कि ऐसा नहीं चल सकता। जिस बॉस को आप छोड़ना चाहते थे वो बॉस अभी भी आपके साथ है, और वो बॉस है आप खुद। अब जब ये सच्चाई आती है तो टेक्नीशियन अपने बिजनेस में ताला लगाकर चले जाते हैं, और ज्यादातर बिजनेसेस अपने इनफिनिटी फेज को ही पार नहीं कर पाते। टेक्नीशियन जब भी बिजनेस करता है वो हमेशा देखता है कि अभी बहुत काम बाकी है। उसे जैसे ही कोई काम दिखता है वो उसमें कूद पड़ता है। वो ये नहीं सोचता कि उसको ये काम करना चाहिए या नहीं। अगर आपको काम करना पसंद है तो आप जॉब मत छोड़िए, क्योंकि बिजनेस चलाना और बिजनेस में काम करना दोनों अलग अलग बातें होती है। एडोलसेंस, गेटिंग सम हेल्प। जो लोग ये समझ जाते हैं कि उन्हें मदद की जरूरत है वो इनफिनिटी स्टेज पार कर लेते हैं और बिजनेस के एडोलसेंस स्टेज में आ जाते हैं। अब आपको मदद चाहिए, लेकिन आपको किसकी मदद लेंगे आप? ऑब्वियसली जिसके पास एक्सपीरियंस। आप एक आदमी हायर करते हो जिसका नाम है मोहित, और आप उसे अपने बिजनेस का सबसे बोरिंग काम देते हो। आपको अकाउंटेंट बनाना वैसे भी पसंद नहीं है। कौन इन कैलकुलेशन में अपना दिमाग खराब करे? अब मोहित के लिए एक टेबल चेयर का इंतजाम करते हैं, क्योंकि उसको बहुत देर तक काम करना होता है। और अब आप जिंदगी में पहली बार ये समझ जाते हैं कि जो काम ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है वो आप दूसरे से करवा सकते हैं। आखिरकार आप फ्री हो गए हो। आपके अंदर एक मैनेजर जागता है और टेक्नीशियन थोड़ी देर के लिए सो जाता है। अब आप खुश होते हो कि ये काम तो कोई और ही करेगा। अब आप बिजनेस में सुधार लाने लगते हो। मोहित सिर्फ आपका अकाउंटेंट ही नहीं बल्कि फोन भी सुन लेता है। वो कस्टमर से आपके लिए ऑर्डर ले रहा है, बाजार से सामान ले आता है, पैकिंग में आपकी मदद कर रहा है। अब आप 15 मिनट के बजाय 30 मिनट तक लंच कर सकते हैं। आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है और मोहित की मदद के लिए आपको और एम्प्लॉय चाहिए। अब मोहित को ही लोग हायर करने के लिए बोल देते हैं और मोहित एक नया लड़का हायर कर लेता है। अब फाइनली आप बॉस की फीलिंग लेते हो। दोनों आपका ऑर्डर मान रहे हैं, लेकिन सब ठीक नहीं है। कस्टमर आपका फोन करता है और बोलता है कि आपके एम्प्लॉय उनसे ठीक से बात नहीं कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो ऑर्डर देना बंद कर देंगे। आप उन्हें सॉरी मांगते हैं। आपका बैंक से फोन आता है और बताया जाता है कि इस महीने आपने अपने बैंक से ज्यादा पैसा निकाल लिया है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। आप सोचते हैं कि जब मैं खुद काम करता था तब तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ। इससे अच्छा होता कि मैं सारे काम खुद ही कर लेता। अब आप और आपकी टीम मिलकर भी काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। आपको महसूस होता है कि जितनी परवाह आप अपने बिजनेस की करते हैं उतना कोई भी नहीं कर रहा है। आप हर चीज में इंटरफेयर करने लगते। अब आपके अंदर का टेक्नीशियन जाग जाता है। आपको लगता है कि जब आप खुद करेंगे तो सब कुछ ठीक से कर पाएंगे, और दोबारा आप बिजनेसमैन मोड से जॉब मोड में जाते हैं। अब तीसरे फेज की बात करते हैं, वो है मेजोरिटी। मेजोर बिजनेस जानते हैं वो वहाँ कैसे पहुंचे जहाँ वो है, और उन्हें क्या करना पड़ेगा वहां पहुंचने के लिए जहां वो जाना चाहते हैं। मैकडोनल्ड्स, डिज्नी, फेडरल एक्सप्रेस जैसी कंपनियां मेजोर इसलिए हुई क्योंकि वो शुरुआत से ही उसी तरीके से बनाई गई थी। जो इंसान अपने बिजनेस को मेजोर कंपनी की तरह खोलता है उसे ही इन्फेनेंसी एडोलसेंस स्टेज से गुजरना पड़ता है, लेकिन उसके काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। एक बार IBM के फाउंडर टॉम वाटसन से पूछा गया कि आपका बिजनेस इतना सक्सेसफुल क्यों है। इस पर टॉम ने कहा कि सबसे पहले रीजन तो ये है कि वो शुरुआत से ही मुझे एग्जैक्टली पता था कि जब मेरी कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी तो वो कैसे काम करेगी। दूसरा, मैं अपने आप से पूछता था कि अगर मेरी कंपनी को इस तरह से फ्यूचर में काम करना है तो उसे अभी किस तरह काम करना होगा, और मैं समझ गया था कि अगर हम अभी से अपनी कंपनी को एक बड़ी कंपनी की तरह नहीं चलाएंगे तो हम कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ज्यादातर लोग जो बिजनेस करते हैं उन्हें ये पता ही नहीं है कि उनका बिजनेस किस तरह से काम करेगा। उन्हें सिर्फ ये पता होता है कि उन्हें क्या काम करना है। एक टेक्नीशियन और एक बिजनेसमैन कुछ इन सोच की वजह से एक दूसरे से अलग है। एक बिजनेसमैन पूछता है कि मेरा बिजनेस कैसे काम करेगा, लेकिन एक टेक्नीशियन पूछता है कि मुझे क्या काम करना है। नंबर 2, एक बिजनेसमैन पहले फ्यूचर में जाकर सोचता है कि उसका बिजनेस 10 साल बाद कैसा लगेगा, और उसके सपने को पूरा करने के लिए वो अभी बिजनेस में बदलाव लाता है। लेकिन एक टेक्नीशियन सोचता है कि उसे अभी क्या करना है और उसे फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। नंबर 3, एक बिजनेसमैन बिजनेस को बड़ी मशीन की तरह देख। टेक्नीशियन बिजनेस को टुकड़ों में सोचता है और फिर सोचता है कि इससे क्या बन सकता है। नंबर 4, एक बिजनेसमैन को अपने सपनों को पाने के लिए आज का दिन बदलना है, लेकिन एक टेक्नीशियन को
आज के दिन के लिए काम करके फ्यूचर बनाना है। अब सवाल ये आता है कि एक सक्सेसफुल बिजनेस बनेगा कैसे, और ये हो सकता है टर्न की रेवोल्यूशन से। द टर्न की रेवोल्यूशन बिजनेस करने का एक नया तरीका है। सिर्फ टर्न की रेवोल्यूशन ही एक ऐसा तरीका है जिससे एक छोटे बिजनेस को एक बड़ा बिजनेस में क्रिएट किया जा सकता है, उसे ग्रो किया जा सकता है। और इसे समझने के लिए आपको फ्रेंचाइजी मॉडल को समझना पड़ेगा। 1952 में 52 साल का एक सेल्समैन जिसका नाम था रे क्रोक, वो कैलिफोर्निया के एक बर्गर स्टैंड में आया और वहां उसने जो महसूस किया वो पहले कभी नहीं किया था। दो भाई मैक और जिम मैकडोनल्ड्स बर्गर बना रहे थे, लेकिन उनका बर्गर बनाने का तरीका बिल्कुल अलग था। रे ने देखा कि हाई स्कूल के बच्चे उस बर्गर स्टैंड में उन दो भाइयों के सुपरविजन में काम कर रहे थे और हर बर्गर बहुत ही जल्दी और हर बार बिल्कुल एक जैसा बन रहा था। रे ने देखा कि दोनों भाइयों ने बर्गर बनाने का एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है कि इसे देखकर कोई भी बर्गर बना सकता है। रे क्रोक ने मैक और जिम मैकडोनल्ड से इस तरीके की फ्रेंचाइजी खरीद ली और 12 साल में रे ने दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला बर्गर बिजनेस बना दिया और हर साल 260,000 करोड़ का बिजनेस करता और जिनके 120 देशों में 28,000 से भी ज्यादा रेस्टोरेंट है। जब आप किसी कंपनी को अपना फ्रेंचाइजी देते हैं तो सिर्फ आप उसे कंपनी का ब्रांड ही नहीं देते, बल्कि वो सारी एसओपी वगैरह भी उसे प्रोवाइड कराते हैं, बल्कि आप उसे बिजनेस करने का एक पूरा तरीका भी देते हैं। ज्यादातर बिजनेसमैन ये सोचते हैं कि बिजनेस की सक्सेस उसकी प्रोडक्ट की सक्सेस पर डिपेंड करती है, लेकिन एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन जानता है कि एक बिजनेस की सक्सेस इस बात पर डिपेंड करती है कि वो क्या बेच रहा है और इस बात पर करती है कि वो कैसे बेच रहा है। अगर आप मैकडोनल्ड्स के बिजनेस को देखते हो तो उन्होंने अपने बिजनेस को ऐसा बनाया है जैसा कोई एक कार को बनाता है, और आप जानते हैं कि कार के पुर्जों को कभी भी बदला जा सकता है। और उनका मेन गोल था कि उसके बिजनेस में कोई भी काम करे मगर वो सेम रिजल्ट देना चाहिए। जैसा कि अगर आप एक सेम कार किन्हीं दो लोगों को दो तो वो सेम तरीके से चलेगी। और यही रीजन है कि मैकडोनल्ड का बिजनेस 28,000 स्टोर में एग्जैक्टली सेम तरीके से काम करता था। चाहे आप मैकडोनल्ड का बर्गर अमेरिका में खाओ या इंडिया में, आपको उनके स्टोर, उनकी बिल्डिंग का पेंट, वेटर और ड्रेस और बर्गर का टेस्ट हर जगह एग्जैक्टली सेम ही मिलेगा। द फ्रेंचाइजी प्रोटोटाइप। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम हवाई जहाज में सफर करते हैं तो हमें इस बात का डर क्यों नहीं लगता कि वो बीच में खुद ही ब्लास्ट हो जाएगा, या जिस कार में आप जा रहे हैं उसके पेट्रोल में आग लग जाएगी? ये इसलिए है क्योंकि हर एरोप्लेन, हर कार हमेशा एक तरह से बनाई जाती है। हर कार के सेम मॉडल में हर चीज सेम तरीके से लगाई जाती है, इसलिए हर बार ठीक काम कर, चाहे उसे बनाने में किसी भी मैकेनिक की मदद क्यों न ली हो। बिजनेस को फ्रेंचाइजी मॉडल से चलाने का यही फायदा है। दोस्तों, ये सारी बातें मैंने दी ई-मिथ रिविजिटेड बुक से बताई है, जिनके राइटर है माइकल ई गर्बर। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप इस बुक को खरीद सकते। काफी अमेजिंग किताब है दोस्तों बिजनेस के